दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई, कुछ टाइम पहले जैसे यूएई ने पाकिस्तान से अपने पैसे मांगे थे, उसके बाद हमने देखा पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से यूएई के खिलाफ मतलब जहर उगलना शुरू किया था इन पाकिस्तानियों ने शेखों के खिलाफ। और सर, आज तक, तब से लेके आज तक ये पाकिस्तान के अंदर सिर्फ यही कहानी चल रही है यूएई के खिलाफ। और दूसरी तरफ आपको खबर जैसा कि पता ही है, पाकिस्तानियों को लात मार के भगाया जा रहा है। लगभग सर अब बताया जा रहा है संख्या 40,000 के करीब पहुंच चुकी है। 40,000 पाकिस्तानियों को लात मार के भगाया गया सर। 40,000। 40,000 पाकिस्तानियों को। अब ये देखो, पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है, वो दिखाते हैं आज की वीडियो में, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी बात कर रहे हैं कि हमें भी अब यूएई के ऊपर टैक्स, मतलब वो टोल लगा देना, टैक्स लगा देना चाहिए। मतलब ये जो आते हैं ना शिकार करने के लिए पाकिस्तान में, हाँ, तो शिकार करने आते हैं, तो हमें भी इनसे टैक्स लेना चाहिए। टैक्स लेंगे। नहीं, पाकिस्तानियों को चाहिए कि शेखों का एंट्री बैन कर दे पाकिस्तान के अंदर यार। क्या करें हाँ, फालतू बात। तो मतलब मजेदार क्लिप है। आज मादा चीमा को लेके आया हूँ सर। मादा चीमा, अच्छा, तो मादा आपको चीमा। पता ही है जब मादा चीमा हुई थी सर, जब नरचीमा भारत को आइसोलेट करवाने के लिए उसको लेके आता है, टार साहब को लेके आता है, तो मादा चीमा भी भारत को ही आइसोलेट करेगी, यूएई को आइसोलेट करेगी। आज की वीडियो में चलते हैं भाई, लोगों को एंटरटेन कराते हैं पहले। भाई चल। लोग, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो भाई। अरबों के अंदर फूट पड़ गई शहजादों की लड़ाई, मलबा पाकिस्तान के ऊपर। दुबई से कौन कौन बेदखल, पाकिस्तानियों की बेदखली का सिलसिला शुरू, वापसी का सिलसिला शुरू। सिर्फ एक दो नहीं, अब ये असल तादाद खुलकर सामने आई है। किन किन को निकाला जा रहा है, क्यों निकाला जा रहा है, और कितने और लोगों को निकाला जाएगा, किस तरह से पाकिस्तानियों को वहां पर मुश्किलात का सामना है। ये जो वाकयात ढके छुपे हुए नजर आ रहे हैं, ये छुपे जिन वाकयात को अंडर द कार्पेट करने की कोशिश की जा रही है, नाज़रीन, असल में सूरत हाल कितनी खौफनाक है वहां पर। किस तरह से पाकिस्तानियों को वहां से 48 घंटे सिर्फ दिए जाते हैं कि छोड़ दीजिए ये मुल्क, बने बनाए कारोबार किस तरह से छूट जाते हैं। यूएई की जो हकीकत है ना, वो अब सामने आ रही है, जो उसका असल चेहरा है, जो बहुत सारे लोगों के सामने नहीं था है सच। वो तो लोग बड़ा इसका एक सॉफ्ट इमेज था जो बाहर जा रहा था, और हम जनाब नादान चंद कलियों पे कनात कर गए। हमेशा ही चंद कलियों पर ही हम कनात करते रहे हैं, और जनाब यूएई करते फिर रहे थे। हालांकि जो अंदर की सूरत हाल वो ऐसी हरगिज नहीं थी। बगौर देखा जाए तो इन्होंने हमसे कोई अच्छा सलूक नहीं किया पाकिस्तान के साथ। इंडियंस को हमेशा गोद में बिठाया, और उनको तो अपने ऐवानों में, अपने हरमों में बिठाया, जबकि हमें तो हमेशा बाहर ही बिठाए रखा। और अब तो सूरत हाल मजीद मखदूश हो गई है। इसने जो हमसे पैसे मांग लिए, यार अब देखो कि हमारे हालात हैं ऐसे, लेकिन बस नहीं जी, पैसे सानू चाहिए, हमारे पैसे वापस करो। वो तो अल्लाह की मेहरबानी से हम इस काबिल हो गए। बहरहाल जैसे भी अल्लाह ने इसबाब पैदा कर दिए तो हमने इसको दे दिए। एतिसलात के बारे में सुनने आ रहा है, कभी एक खबर आई थी कि जो पीटीसीएल में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है 26% के करीब है, वो भी कह रहे हैं शायद ये वापस मांग दे, तो ले लें भाई। वो भी कोई ऐसी नहीं, व्हाट एल्स डू वी हैव टू लूज। सारा कुछ तो तुमने कर लिया, हमारे बंदों को निकाल रहे हो। गोल्डन शेख जो थे वीजे वाले बेचारे, गोल्डन वीजा होल्डर्स को भी ये सुना है कि दे आर शोइंग द डोर्स कि जी आप भी जाएंगे, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। मैम, सबसे पहले बताइएगा, क्या लगता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने क्यों जो है पाकिस्तानियों को ही कहा कि आप जो है मुल्क छोड़कर वापस चले जाएं? गल्फ के अंदर जो बहुत शदीद डिवाइड है, जो हम बहुत अरसे से महसूस कर रहे हैं, अब बहुत विजिबल हो गई है, जिसमें आपको दो ग्रुप जो हैं वो दिखाई देते हैं और बहुत क्लियर अब दिखाई देते हैं। अब यूएई और बहरीन जो हैं वो इजराइल के क्लब में शामिल हैं और उसकी लाइन को टो करते हैं। ये गल्फ की कंट्रीज जो हैं, ये जो रेत के ऊपर शीशे का महल बना के बैठे हुए थे, सिर्फ एक इल्यूजन के पीछे बैठे हुए थे कि ये सेफ हैं। हमारे जो कि सऊदी अरेबिया के साथ, सऊदी अरेबिया वैसे भी प्रिंसिपली भी राइट है, हमारे उसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहते हैं, तो हम इस चीज का जो है वो कोलैटरल बन रहे हैं। पहले हमसे जो है वो कुछ पैसे हैं, उधार क्या मसला था, वो हमसे मांगे गए, जो हमने अदा कर दिए। उसके बाद जो है हमसे कहा जा रहा है कि निगोशिएशन में जो है आप ईरान का साथ ना दें, हम एक रीजनल फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, हम उसमें भी इनकी कोई जो है रहनुमाई नहीं कर सकते। फिर वो चाहते हैं कि स्टेट ऑफ होर्मुज का कंट्रोल जो है वो बाय फोर्स लिया जाए, जिसमें पाकिस्तान पार्टिसिपेट करे, तो हम उसकी भी पार्टी नहीं बन रहे हैं। तो पाकिस्तान को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस रीजन के अंदर, हमारे टाइज जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, और हम इस रीजन का एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, जिसमें कोई एसिमिलेट होगा, कैलिब्रेट रिकैलिब्रेट करेगा, नहीं तो इररेलेवेंट हो जाएगा।
तो यूएई अपने साथ वही कर रहा है जो इस वक्त टर्बुलेंट वाटर्स में इंडिया ने अपने साथ किया है, अपनी अलायंसेस को खुलकर इजराइल के साथ अटैच कर लेना, और जो ममालिक हक पे है, मुसलमान या गैर मुस्लिम, ये बात एक तरफ हो गई, जो हक पे है उसका साथ ना देना, और अपने ही गल्फ कंट्रीज की जड़ें जो हैं वो काटनी शुरू कर देना। जैसे कि ट्रेड के मामले में, ट्रेड मोनोपोली में उसके पहले विक्टिम तो हम रहे। आपको याद होगा कराची रोशनियों का शहर हुआ करता था, और फिर हमने देखा कि वहां पे लॉलेसनेस और अमन के मसाइल इस हद तक बढ़े कि हम दोबारा वो कराची देख ही नहीं पाए। और मेरा हमेशा से यही हाइपोथेसिस रहा है कि वहां जो कुछ भी हुआ वो फंडेड था, सिस्टमैटिक था। वो मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि वो बिगड़े हुए गली के बच्चे जो हैं वो बाद में गुंडे बनकर कराची के भाई लोग नहीं बन गए थे, वो कहीं से ट्रांसपोर्ट किए गए थे। और कराची की पोर्ट तब फंक्शनल थी जब गल्फ के अंदर पोर्ट जो है वो अभी अपने पर निकालने पर भी तैयार नहीं थी, वहां पे कुछ भी नहीं था। तो हमारे पास एक डीप सी फंक्शनल पोर्ट थी। हमारे अंदर सेक्टेरियन जो फॉल्ट लाइंस क्रिएट की गई वो फंडेड थी। हमारे अंदर एक सेक्ट को जो है वो मोनोपोलाइज किया गया, वो फंडेड था। पाकिस्तान को जबरदस्ती अल पाकिस्तान बनाने की जो कोशिश की, वो तो हम एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है तो हम इस वजह से बच गए। हम भाई भाई को मारने पे तैयार नहीं हुआ। लेकिन ये सारी चीजों के ताने बाने, क्योंकि आज से पहले हमारे जुबानों पे डिप्लोमेटिक लॉक थे, हम नहीं ये बात करते थे और हम पाकिस्तान को कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। मगर आज जब चीजें खुलकर इस तरह सामने आ गई हैं तो बात करने में भी कोई हर्ज नहीं है कि खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज है। ये वही कराची की रोशनियां छीनने वाले आज खुद जो हैं वो मिन्नतें करते फिर रहे हैं कि हमारी फ्लाइट्स पे रिबेट है, आप प्लीज आके ये टिकट्स ले लें, ये बड़ा सेफ है, आप यहाँ आए, इन्वेस्टमेंट करें, जब पूरे का पूरा फसाद ही जो है वो एक इल्यूजन पे बनाया हुआ है। मतलब समझा नहीं, मतलब क्या क्या कह रही है कि मतलब हम मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यूएई को कह रही है, किसको कह रही है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। हाँ, यूएई को बोल रही है। आज यूएई रिक्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तानियों से, हमारी फ्लाइट पे आओ, हमारी फ्लाइट यूज करो। हाँ तो यार ये गौरव भाई, ये सच में ये रिक्वेस्ट ही है, एक तरीके से लात मारना रिक्वेस्ट ही है यूएई की, कि भाई उनकी फ्लाइट उड़ नहीं पा रही है तो पाकिस्तानियों को जबरदस्ती भर भर के उड़ाया जा रहा है, चलो जाओ बेटा, अपने देश जाओ, है ना। सही सही बात है यार, बिल्कुल सही सही। क्या मतलब मैं मेरे को शब्द नहीं, जो शब्द है वो तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन खैर ठीक है। सब कुछ इनके खिलाफ साजिश हो रही है भाई, खतरनाक। तो उसने कितना टिकना था। तो पाकिस्तानी जो है, रिस्क अल्लाह की जात देने वाली है, पाकिस्तानी आ जाएंगे, उनको रिस्क कहीं और से मिल जाएगा। लेकिन ये डिप्लोमेटिक जो एक शैम्बल है, इसका बोझ यूएई को बहरहाल उठाना पड़ेगा और बहुत टाइम तक उठाना पड़ेगा। ये डिप्लोमेटिक आइसोलेशन उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगी। हम डिप्लोमेटिकली आइसोलेट नहीं है, हम तो इस रीजन के अंदर एक एलाइज और पार्टनर्स के साथ मिलकर एक फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। तो हमारे कंधों पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। ये छोटी छोटी जो है बेयकीनी की और एक इमेच्योर किस्म की हरकतों से जो है वो आने वाला वक्त जो है, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर हम देख रहे हैं, वो नहीं इन चीजों से बन सकता या बिगड़ सकता, और ना ही हमारी पोजीशन पे कोई फर्क पड़ सकता है। हाँ, यूएई के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर है। तो रास्ते कभी भी इस तरह बंद नहीं होते। ये 40,000 लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं, इन्होंने दुबई को बनाया है। इन्होंने ये ना होते तो दुबई आज दुबई ना होता, जो वहां पे उसको बनाकर उसको कमोडिफाई कराते हैं। बेशक जी, पाकिस्तानियों की भी बड़ी वहां पे मेहनत है, इतने ज्यादा लोग। एक बात तो सर मैं मानूंगा सर, 40,000 लोग नहीं रहते सर अगर दुबई में, सर दुबई का टट्टी जाम हो गया होता सर। ये बात मानते कि नहीं मानते आप? ये बात तो सही है भाई, गटर उबल रहे होते ऊपर, मतलब निकल के आ रहे होते गटर सारे के सारे। ये तो बात सही है सर, पाकिस्तानी कर रहे हैं साफ उनको, ये तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल करेक्ट बात है। मतलब यार अपने देश को क्यों नहीं बना पाते ये फ्री है, मतलब भीख मांगते फिर रहे हैं पूरी दुनिया में दुबई को बनाने के बाद भी। बना हुआ है डीसी, क्या बात कर रहे हो यार। कल तुम्ही ने लाल टोपी का वीडियो दिखाया था कि नदियों से रेत निकल रहे हैं अपने अपने हिस्से, मतलब नदी के रेत से सोने निकल रहे हैं, और सभी पाकिस्तानी अपने 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 हिस्से के सोने छान के ले जा रहे हैं भाई। तो अब क्या बनाओगे यार? चोर चोरी छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं छोड़ सकता, वही वाली बात है। भिखारी क्यों बनाना है? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें क्यों बनाना है? एक तो नाली बह रहा है पाकिस्तान कराची के अंदर में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग क्यों खड़ा करना है यार? ठीक तो रह रहे हैं वो। जब डॉलर नाली में बहना है सर तो नाली में ही रहेंगे ना, उनको क्यों सर आप कांच के घरों में कितने भी सोने के पहाड़ हो पाकिस्तान में, कितना भी तेल का समुद्र हो, लेकिन पाकिस्तान को आखिरकार मांगनी भी की है सर। ये आदत है ना पाकिस्तान में।
आदत नहीं है, सब दिखाने के लिए करते हैं और दुनिया को पता ना चल जाए पाकिस्तान के अंदर खजाना है। यार टीसी लोग वहां पर मुकीम है, उन्होंने बड़ा कह लें आज तक काम भी किया और लोगों के आगे मिसाल भी बने हैं। मैं तो इन्हीं दिनों में हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे कि जो ये नारवा सलूक हमसे किए रखा है, जो कि नज़र नहीं आता था, पता नहीं क्या मजबूरियां आड़े थी कि हम उनको कोई इतना सीरियसली लेते नहीं थे। तो अब जनाब बारी आई है कि इनके जो हमारे पंजाब उधर चले जाए ना, आप कह लें कि सादकाबाद हो गया, मतलब रिमोट एरियाज, पंजाब की सरहद जहाँ पे है, बावलपुर है, रहीम यार खान है, वहाँ पे इनकी हंटिंग पॉकेट्स हैं, वो बनाए हुए हैं, हंटिंग रेंज बनाई हुई हैं जनाब। क्या जी, शाही खानदानों के लिए हमने ये मुख्तस किए हुए ये लैंड। वहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीशी जो है वो है हुबारा बस्टर्ड। जी हाँ, तिलौर, उसका शिकार करने जाते हैं सर्दियों में। और अभी भी मेरे ख्याल रिसेंटली, अब तो चूंकि जंग लगी, इनको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, तो इन्होंने यहीं पे ही होना था। तो ये करें ना, फौरी तौर पर बंद करें उनका कि भाईजान अब आपका हमारे साथ ताल्लुक क्या रह गया। बाय द वे, ये तो बहुत ही एक कंजीनियल बैकग्राउंड में होती हैं सारी चीज़ें कि हम मेहमान नवाजी आपकी करते हैं, आपके नखरे सहते हैं। पिछले दिनों वो भाई साहब एक आए भी थे, हमने इस्लामाबाद भी बंद कर दिया और पता नहीं छुट्टी का भी ऐलान कर दिया। वो पता चला कि वहीं पे शायद नूर खान बेस पे उतरे हैं या कहाँ पे उतरे हैं, तो उसके बाद वो हमारे तो आए ही नहीं, मेहमान ही नहीं बने, सीधे चले गए यहाँ इधर अपनी शिकारगाह पे। उसके बाद गालबन वो इंडिया गए थे। तो ये बेअतनाई वाला जो रवैया इनका हमेशा से रहा है, लेकिन हमने कभी महसूस नहीं किया। तो मेरा ख्याल है अब हमें इन चीज़ों को बाकायदा महसूस करना चाहिए और इनको बता देना चाहिए कि यार ये जैसे हुरमस पे टोल टैक्स लगा रहा है ना, लगाए ना पाकिस्तान इस पे टोल टैक्स, कि आपने आना ना, बड़े पैसे हैं ना आपके पास, आना है आपने अपनी याशियाँ करने यहाँ पे आना होता है। तो आप सबसे पहले तो इसको जो हुबारा बस्टर्ड, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ये एक डाइंग और एंडेंजर्ड स्पीशी है। इसको आपने जब अगर शूटिंग इसकी करनी है तो आपको इसका लाइसेंस लेना होगा और लाइसेंस की पे जो है, जो उसकी कीमत है वो हम मुतय्यन करेंगे और जो भी दीगर मामलात हैं यहाँ पे आए घंटों के हिसाब से हम आपको चार्ज करेंगे। फिर देखते हैं कितना मजा आता है। अच्छा बेटे, नंगा करके नचवाएगा तुझे वहां पे, नंगा करके, ठीक है? जाके जरा पूछो अपने आसिम मुनीर से और शहबाज शरीफ से कितने छुट्टे लेते हैं वो जब वो एमबी से आता है, तो जरा पूछना जाके एक बार। खुद नौकरियां लगवाते हैं सर, हमारी नौकरी, हमारी ड्यूटी लगवा दो उनके यहाँ पे। नहीं, उसने अच्छा ये कह रहा है इस्लामाबाद बंद कर दिया था हमने, हॉलीडे उसने कहा था। नहीं, मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने कहा था कि बंद कर दे इस्लामाबाद है। मतलब यार सिर्फ उतरन के लिए भाई साहब अपनी ड्यूटी लगवाते हैं। उतरन मतलब कपड़े, पुराने कपड़ों के लिए ड्यूटी लगवाते हैं कि भाई शेख हमें कुछ कपड़ा दे के जाएगा, अपना कच्छा उतार के दे जाएगा पुराना। यार सोचो, ये कह रहे हैं कि हमने उसके लिए अबे तुम इसलिए तुमने बंद किया कहीं कोई फट ना जाए आके। ना अमेरिका तुम्हारे इधर आया, ना ईरान तुम्हारे इधर आया, तुमने 10 दिन तक इस्लामाबाद बंद रखा, रावलपिंडी बंद रखा ताकि कोई फट ना जाए कहीं पे। ठीक है? नहीं, ये यार एक चीज मैं आज सोच रहा था गौरव भाई, यही चीज बैठे बैठे सोच रहा था मैंने यार, इनका मतलब समुद्र से गहरी, हिमालय से ऊंची दोस्ती वाला चीन, यार जिनपिंग कितनी बार पाकिस्तान आया सर? सर सुनो, चीन का नाम ले लिया ना, एक खबर देता हूँ आपको, आ जाएगा सर। आज में ग्वादर से चीन की कंपनी ने ग्वादर से, ठीक है, सीपैक से विड्रॉ कर लिया है सर। ठीक है, ये खबर आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो मेरा ये कहना है भाई साहब कि ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि टैक्स वसूलेंगे। अबे उसने वो जमीन खरीद रखा है, वो जो इस जगह उतरता है ना, वो उसका है, वो इलाका उसका है। अरे उसके उसकी पैसे मर्जी भाई साहब, वो चाहे तुम्हारे फटा पजामा आसिम मुनीर को ना घुसने दे उस नहीं जमीन घुसने में। देगा डीसी। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, इसके जहाज होता है ना, जैसे कि जहाज किसी का उतरा तो वेलकम करने के लिए पहुंच रहा है भाई, ये समझ रहे हो? मतलब ये उसका प्रॉपर्टी है, वो खरीद रखा है उसने। बिल्कुल बिल्कुल। ये कह रहा है भाड़ा वसूलेंगे। बातें देखो, दे देगा, मंगों की बातें देखो यार, कितनी बड़ी बड़ी खिलाएगा बातें तुम्हें। है ना, कि यूएई आइसोलेट हो रहा है, हम आइसोलेट नहीं है। बताओ, अरे ये मुजरा आइसोलेट कर नहीं रहे है, हैं यार, मतलब चीन ये खुद कैसे इनके आइसोलेट? मार के जा रहा है, ये आइसोलेट नहीं है। मुजरा करने वाली कौम है, जज्बे वाली कौम कभी आइसोलेट होती है सर? जिसके पास जज्बा करने का जज्बा हो, जिसके पास जंगजू कौम हो, मुजरा करने वाली कौम हो, वो कभी आइसोलेट हो जाएगी क्या आपको लगता है? नरचीमा तो पहले था ही एक जाहिल टाइप का, साला मादा चीमा भी आ गई है भाई पाकिस्तान मार्केट के अंदर जितने भी एनालिस्ट हैं,
ठीक है, आज मैं यकीन मानोगे, मैं हसन निसार को यूं ही क्लिप आ गया सामने, जरा मैं सुनना, देखो क्या कह रहा है। ठीक है, वो कहता है कि हमारे मतलब वही बातें कर रहा है कि जो बिजली हमारे इधर हो रही है महंगी, भारत में सस्ती हो रही है, भारत में सस्ती क्यों हो रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारे इधर में। ठीक है, मतलब करना चाह रहा था कि इधर भारत में कुछ गड़बड़ करता है हमारे इधर। अच्छा, भारत समझ रहे हो? गड़बड़ करता है? हाँ, भारत, हसन निसार कह रहा है ये अरे बात भगवान! कि क्यों भारत भाई, गड़बड़ गड़बड़ करता है तो तुम हमारे लोगों इधर। ने किया था। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बिजली का निजाम हैक कर लिया था, तुम लोगों ने हमारी ट्रेन को हैक कर लिया था, तुम लोगों ने हमारे डैम्स को भी सवाल हैक कर लिया था। सवाल उससे पूछा गया कि पाकिस्तान में जो बिजली के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, आप इस पे क्या, वो मोदी के ऊपर गुस्सा कर रहा है, ये तो मोदी के चक्कर में हो रहा है, ये तो मोदी के चक्कर में हो रहा है। मतलब पाकिस्तान में बर्बादी हो रही है, दूसरे देश इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, या तो मोदी बैठ के कर रहा है यहाँ पे, या फिर इजराइल बैठ के कर रहा है, यूएई कर रहा है ना। वैसे इन पाकिस्तान भाई साहब, जो दुनिया का देश तरक्की कर रहा होगा उसके पीछे, अरे ये तो हमने बनाया, ये तो पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान बनाया, ने बनाया है। है ना। चीन को हमने पाकिस्तान किसी ने। टाइम पे भीख दिया था, चीन को भी कर्जा दिया था, चीन आज देखो कहाँ पहुंच गया, इनके भीख से, हाँ, इनके कर्जे से। हाँ, इनके वीक से पहुंच गए, सही बात है। खुद खुद नहीं मतलब बस कर बात पा है रहे हैं। भाई। खुद का बस मेन काम नहीं, देखो यार बात है डीसी, ये मोह माया छोड़ दिया है पाकिस्तान ने, इनको धन दौलत पैसे वैसे तरक्की वरक्की से इनको कोई मतलब नहीं है सर। इनको इनका एक ही बेहतर काम होना है सर, चाहिए लूटने का काम है इनको पाकिस्तानी, बस। हर एक हाँ, जब पाकिस्तानी बात है, जब आपका टारगेट सर, आपका मकसद सर क्लियर आपको पता हो सर, तो क्या बेहतर करना होना। है सर, ये शीशे जैसा महल बना के और नाली में लौट के ही सब काम हो हाँ जा तो रहा है, तो फिर क्या इनका करना है। सर, इनका टारगेट है, और हमारी आर्मी इनका टारगेट अचीव करवाएगी, टेंशन मत लो, सभी को बस बेहतर होने मिलाएगी। हाँ, बस वही बाकी बात है। भाई लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। भाई लोगों, आपको जो बोलना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई, एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।